India's PSLV C-62 mission was failed. As we know, 1994 के आसपास, especially in 1990s, there was a history कि हमारे साइंटिस्ट को falsely accused किया गया था. And a lot of them was killed by, we know obviously, the CIA. Also, जो रशिया के 2018 का MS-09 rocket and their satellite was also sabotaged. We have a lot of history of sabotage, particularly related to ISRO and Russian space agencies. And why ISRO did hurry in launching C-62 in 2026 before fully resolve the issue related to May 2025 PSLV C-61? ऐसी कौन सी गलतियां दोबारा दोहराई गई, और अगर गलतियां नहीं थी तो किसने ये जानबूझ के किया जिससे हमारा मिशन फेल हो? तो द टाइम वॉज 12 जनवरी 2026. मंडे की मॉर्निंग थी, सुबह 10:17. इंडिया वॉज ऑब्जर्विंग अ पावरफुल लॉन्च फ्रॉम श्रीहरिकोटा. द इंजन रोर एंड द रॉकेट स्टार्ट. आफ्टर फ्यू मिनट, फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेज वॉज कम्प्लीटली नॉर्मल, बट आफ्टर 8 मिनट सडनली स्टेज 3 के पास में, जिसको हम PS3 भी कह सकते हैं, वहां पर एक इशू आया जिसके कारण हमारा पूरा मिशन फेल हो गया, और जितने भी 16 सैटेलाइट्स रॉकेट कैरी कर रहा था वो सब हमने खो दिए. पहले समझते हैं कि PSLV रॉकेट काम कैसे करता है. बेसिकली इसके 4 स्टेजेस होते हैं. फर्स्ट एंड थर्ड स्टेज जो होता है वो सॉलिड फ्यूल पे काम करता है, और जो सेकंड एंड फोर्थ स्टेज होता है वो हमारा लिक्विड फ्यूल पे काम करता है. सॉलिड फ्यूल इज बेसिकली जो कंपोनेंट्स ऑफ एल्यूमिनियम परक्लोरेट, उसका, जो कि चीप, एक्सपेंसिव एंड पावरफुल होता है. सो इट्स वेरी परफेक्ट टू यूज इट. और सेकंड एंड फोर्थ स्टेज में जो हमारा लिक्विड फ्यूल यूज होता है वो बेसिकली नॉर्मल फ्यूल होता है जो कि लिक्विड फॉर्म में होता है. सो द फर्स्ट स्टेज एंड सेकंड स्टेज वाज एट अ वेरी नॉर्मल कंडीशन, बट सडनली व्हेन द रॉकेट एंटर एट द थर्ड स्टेज, जो कि सबसे ज्यादा क्रिटिकल होती है, बिकॉज इस स्टेज पे जो हमारा रॉकेट होता है वो अर्थ के एटमॉस्फेयर से निकल के स्पेस में एंटर करता है. दिस इज द मोस्ट क्रिटिकल स्टेज. साइंटिस्ट डिटेक्ट सम अनयूजुअल डिस्टर्बेंस एट दिस लेवल. जो सॉलिड मोटर फेज था वहां पर क्रिटिकल एनिमली देखी गई. रॉकेट का रोल रेट अचानक से स्पाइक हो गया. टेलीमेट्री में शार्प डिक्लाइन दिखा गया चेंबर प्रेशर का. रॉकेट का जो फिक्स पाथ था वहां से वो ड्रिफ्ट ऑफ हो गया, एंड इस तरह से हमने रॉकेट का कंट्रोल खो दिया, जिसके कारण हमारे ऑल 16 सैटेलाइट्स वाज लॉस्ट. This rocket C-62 was carrying actually 16 satellites, जिसमें से 15 सैटेलाइट स्टूडेंट बिल्ड्स किसी यूनिवर्सिटी या फिर स्टार्टअप्स के थे. बट द लास्ट सैटेलाइट, द 16th वन, was the Earth Observatory Satellite, was from RNAW एंड इंडिया का मैरीटाइम सिक्योरिटी सैटेलाइट था, जो कि एक अर्थ ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट था, विच वॉज वेरी इसेंशियल फॉर अ नेशनल सिक्योरिटी. वो हमें इमेजिनरीज एंड रियल टाइम डेटा प्रोवाइड कर सकता था. Which was same thing happened in May month 2025 with PSLV C-61. वहां पे भी 16 सैटेलाइट्स थे and the 15th was others, but the 16th satellite was Army 1. पिछले 8 महीने में लगातार ये PSLV का सेकेंड फेलियर है. Then why we are still using PSLV continuously? Remember, PSLV is ISRO's one of the most reliable rocket. इसका सक्सेस रेट ऑलमोस्ट 94% है. What the satellite actually do? हमारे जितने भी टेलीविजन, मोबाइल फोन्स, लैपटॉप या फिर मॉडर्न कम्युनिकेशन, एवरीथिंग इज डिपेंडेंट अपॉन द सैटेलाइट्स. मोस्ट ऑफ द डिफेंस रॉकेट का काम बेसिकली होता है कि जो हमारे सैटेलाइट्स होते हैं उसे अर्थ से ले जाके स्पेस में छोड़ना. जस्ट लाइक आवर बिल्डिंग एलिवेटर डू, जमीन से लेके किसी फ्लोर पे रख देना. द सेम वर्क आवर रॉकेट ऑल्सो डू. 2020 के रिफॉर्म्स के बाद में प्राइवेट प्लेयर्स की एंट्री होती है स्पेस इंडस्ट्री में, एंड अ लॉट ऑफ स्टार्टअप्स आर बिल्डिंग सैटेलाइट्स. जो सैटेलाइट्स हमने PSLV C-61, C-62 में भेजे थे, बट ये जितने भी स्टार्टअप्स थे, इन्होंने सिर्फ अपना सैटेलाइट नहीं खोया, इन्होंने अपना ईयर्स ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट भी खो दी. ऐसी कौन सी मिस्टेक थी जो फिर से दोहराई गई? मई 2025 का C-61, जिसकी रिपोर्ट अभी तक के PMO ऑफिस में सबमिटेड है, जिसका कुछ रिजल्ट आया नहीं, देन व्हाई वी सडनली डिसाइडेड टू लॉन्च द C-62, विच इज लॉन्चिंग विदाउट लर्निंग. और जो मैंने 16 सैटेलाइट की बात करी थी उसका नाम था अन्विषा, जिसका पर्पस था कि हमारे इंडियन बॉर्डर के पास में हो रहे जो भी मिलिट्री कैमोफ्लेजेस है उसको अनमास्क करना, विच विल अल्टीमेटली सेव अस फ्रॉम कंट्रीज लाइक चाइना, Pakistan, USA, Nepal, Bangladesh, Bhutan, from everyone. And second, it's a high time to ground the PSLV for some years until it's redesigned and recertified. Third and most controversial opinion, but I think so, ISRO should allow its scientists to focus on the quantum communication, space mining and deep space research.
give their commercial projects to the private players and allow their scientists to focus on deep space research, quantum communication, and space mining, they would be safe at least.